ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम लमेर घाट में अवैध रेत खनन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। घाटों पर वर्चस्व को लेकर रेत माफियाओं के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि गोलियां चल गई। इस गोलीकांड में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कोटा थाना क्षेत्र के लमेर गांव की है, जहां अवैध रेत खनन के घाटों पर कब्जा जमाने को लेकर दो रेत माफिया गुटों में कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में गांव का ही निवासी गिरजा शंकर उर्फ दीपक यादव गोली लगने से घायल हो गया। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे अस्पताल पहुंचाने वाला युवक छवि यादव बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह संघर्ष रेत के घाटों पर कब्जे को लेकर हुआ, जिसमें दीपक रजक नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह घुटकू समिति के अध्यक्ष का भाई है और रेत कारोबार से जुड़े एक संगठित गिरोह का सदस्य है। हालांकि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल से पूछताछ करने पहुंचे एएसपी राजेंद्र जायसवाल एवं सिविल लाइन टीआई एसआर साहू ने मौखिक बताया कि घायल से पूछताछ किया गया, जिसमें उसका बयान सामने आया, जिसमें उसने दावा किया कि उसे जंगल में पिस्टल मिली और छूते ही फायर हो गया। पुलिस घायल के बयान को लेकर असमंजस में है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह बयान पुलिस दबाव में दिलवाया गया है ताकि असली आरोपियों को बचाया जा सके। उधर अस्पताल प्रबंधन भी मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे संदेह और गहरा रहा है। घायल युवक पीडीएस दुकान संचालक है। ऐसे में उसका जंगल जाना और पिस्टल मिलना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अब इलाके में चर्चा यह है कि प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के सलखन निवासी दंपति अपने दूध मुहे बच्चे के साथ बाइक से सागर जा रहे थे। तभी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के पास बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार महिला की साड़ी का पल्लू पिछले पहिए में फंस गया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला को तत्काल एम्बुलेंस से बिलासपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि महिला के सिर में गंभीर चोट है। संसाधनों की कमी के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल महिला का नाम उर्वशी विश्वकर्मा है, जबकि उसके पति का नाम टेकराम विश्वकर्मा बताया गया है। घटना के वक्त उनका बच्चा भी बाइक पर मौजूद था, जो बाल बाल बच गया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है। थाना मरवाही अंतर्गत ग्राम बंसी ताल में एक महिला का शव एक परिचित के घर के बाहर पाया गया था, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच के दौरान घटनास्थल पर संघर्ष एवं घसीटने के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि घटना पूर्व संघर्ष हुआ था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में संदेह गुलाब चंद चौधरी उर्फ बुल्टा बंसी ताल थाना मरवाही की पहचान की गई। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार होकर एमपी बॉर्डर की ओर भाग निकला। थाना मरवाही पुलिस की संयुक्त घेराबंदी में आरोपी को बस से भागने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी गुलाब चंद ने बताया कि घटना की रात वह मृतिका को अपने घर लेकर आया था। दोनों ने साथ में शराब पी, जिसके बाद आरोपी ने मृतिका के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को छुपाने की कोशिश की, परंतु सुबह होने के कारण शव को घर के बाहर ही छोड़कर फरार हो गया। बिलासपुर शहर में इन दिनों बिजली संकट गंभीर होती जा रही है। लगातार हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से नागरिक परेशान हैं। इससे न सिर्फ घरेलू जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जल्द समाधान न मिलने पर विभागीय कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बयान देते हुए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई वास्तविक काम नहीं किया गया। उसी लापरवाही का नतीजा आज जनता भुगत रही है। विधायक शुक्ला ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सुधार कार्य की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए जरूर कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में लोगों को इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यवस्था को पटरी पर लाने में थोड़ा समय लगता है। फिलहाल बिलासपुर की जनता राहत की उम्मीद में है और बिजली विभाग से तत्काल स्थायी समाधान की मांग कर रही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमले पर दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वे बिजली संकट का समाधान कर जनजीवन को सामान्य बनाएं। सरकार ने जो आधारभूत संरचना के विद्युतीकरण की व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया, मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए की गबन किए,
मेंटेनेंस के नाम पर कोई काम नहीं किया, उसकी परिणति अभी हम भोग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, चूंकि ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है और जल्दी ही इसको सुधार करके आने वाले समय में जो क्षमता के साथ वो काम सुचारू रूप से हो प्रारंभ, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर कलेक्ट्रेट मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने राजस्व के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने राजस्व के पेंडिंग मामलों को समय सीमा में खत्म करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ शासन ने जमीनों का रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण की व्यवस्था भी जारी की है। ऐसे में राजस्व मंत्री ने इस सुविधा को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन लोगों को सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत तोड़ सरकार तोड़ द्वार कार्यक्रम को संचालित कर रही है। इसके अलावा मामलों में भी त्वरित निदान किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मोड़ द्वार, सहायक सरकार, सुशासन शिविर, इनका भी आज समीक्षा लिए। राजस्व विभाग में बहुत सारे प्रकरण, चाहे सीमांकन हो, बटांकन हो, फौती हो, इन सभी विषयों पर आज इनका समीक्षा लिए और जो लंबित प्रकरण हैं उनको तत्काल समाधान करने का आज निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। और कहीं कहीं पे शिकायत आई थी कि कहीं का खसरा बिठा दिए या कहीं पे कोटवारी ज़मीन बिक गई, कहीं पे पट्टे की ज़मीन बिक गई और कहीं शासकीय ज़मीन को बेच दिया गया, अतिक्रमण के मामले आए। तो सारी चीज़ों का समीक्षा की। हमने एक समय सीमा बता दिया कि समय सीमा के अंदर सभी का हमको रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में शिक्षकों और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और संशोधित समय सारिणी जारी की है। इसी प्रक्रिया के तहत लगभग 13,000 शिक्षकों का स्थानांतरण प्रस्तावित है। वहीं कई स्कूलों का आपसी विलय भी किया जाएगा। वहीं युक्तियुक्तकरण की इस प्रक्रिया में संकुल समन्वयकों को शामिल किया जाने की संभावनाओं पर संकुल समन्वयकों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे पहले से ही शालाओं में नियमित रूप से 3 कालखंड का शैक्षिक कार्य कर रहे हैं और साथ ही संकुल स्तर पर शैक्षिक, प्रशासनिक और गैर शिक्षकीय कार्यों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। संकुल समन्वयकों ने शासन से मांग की है कि उन्हें इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए ताकि वे अपने वर्तमान दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावी होगी और संकुल स्तर पर चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल संकुल समन्वयकों की इस मांग पर शासन की ओर से कोई आधारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आदेश हुआ है शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है, जिसमें सभी शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के साथ शाला का भी होना है, जिसमें संकुल शैक्षिक समन्वय भी उसमें प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2014 में जो शासन का ही आदेश था जिसमें संकुल शैक्षिक समन्वय को इस युक्तियुक्तकरण से मुक्त रखा गया था, तो हम लोग का निवेदन है कि इस 2025 में जो युक्तियुक्तकरण भी हो रहा है उसमें भी संकुल शैक्षिक समन्वय को इससे मुक्त रखा जाए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो अब तक लगभग सुनसान पड़ा था, वह अब फिर से रफ्तार लौटेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव इस प्लेटफॉर्म पर देने का फैसला लिया है। कभी यात्रियों से गुलजार रहने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब तक वीरान पड़ा था। यहाँ सिर्फ 11 यात्री ट्रेनें रुक रही थी, जिनमें से कुछ साप्ताहिक थी और 2 ट्रेनें अक्सर रद्द रहती थी, जबकि 20 से ज्यादा मालगाड़ियां इसी से होकर गुजरती थी। एसी, वेटिंग हॉल, वाटर कूलर, मेडिकल सुविधाएं और फूड जोन जैसी व्यवस्थाओं होने के बावजूद भी यात्रियों की कमी से ये सब बेअसर साबित हो रहे थे। लेकिन अब रेलवे ने इस प्लेटफॉर्म की चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। गीतांजलि एक्सप्रेस, पोरबंदर शालीमार, ओखा शालीमार और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुरू कर दिया गया है। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्टॉल संचालकों की कमाई और स्टेशन की गतिविधि में भी इजाफा होगा। मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह के प्रयासों से यह बदलाव संभव हुआ है। बुधवार से इन ट्रेनों का ठहराव शुरू हो चुका है। रेलवे का अगला लक्ष्य मुंबई हावड़ा मेल और टाटा इतवारी एक्सप्रेस को भी इसी प्लेटफॉर्म पर लाना है। यदि यह योजना पूरी होती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 फिर से यात्रियों की हलचल से जीवंत हो जाएगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ बिलासपुर मंडल द्वारा हर साल की तरह इस बार भी ग्रीष्मकालीन खेलकूद पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में तैराकी, बैडमिंटन और स्केटिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में बच्चों का जोश देखने लायक है। खेलों के साथ साथ योगा का प्रशिक्षण भी पूरी तरह निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों मजबूत हो सके। रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ नॉन रेलवे परिवारों के लिए भी नाम मात्र शुल्क निर्धारित किया गया है। इस पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए हेमंत सिंह ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मोबाइल जैसे उपकरणों से दूर रखने और उन्हें सक्रिय रखने का यह एक बेहतरीन जरिया है। बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए यह शिविर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अभिभावक भी इस पहल से काफी खुश हैं और इसे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। खेल संघ की यह पहल न सिर्फ हुनर को तराश रही है, बल्कि बच्चों को अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ बिलासपुर मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तैराकी, बैडमिंटन और स्केटिंग शामिल है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी उत्साह है बच्चों में इस प्रशिक्षण शिविर के लिए। इसमें तैराकी है और अपना बैडमिंटन है और स्केटिंग का है। इसमें 3 खेल का आयोजन चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद मदार शाह, हजरत सैयद अनवर अली और हजरत मोहम्मद गनी शाह की याद में आयोजित 74वां उर्स ए मुबारक इस बार 9 से 11 मई तक पुलिस लाइन बिलासपुर में आयोजित हो रहा है। यह उर्स न सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बल्कि हर मजहब के लोगों की आस्था और मन्नत का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर साल बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई श्रद्धालु भी मन्नतों की फरियाद लेकर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 9 मई शुक्रवार की सुबह 7 बजे कुल और 9 बजे फातिहा व चादर पेशी के साथ होगी। रात 10 बजे दिल्ली के मशहूर कव्वाल गुलाम वारसी सूफियाना कलाम पेश करेंगे। 10 मई को सुबह 11 बजे मिलाद मुहम्मदी और रात 9 बजे तारीका का आयोजन होगा, जहां बरेली से आए ख्यातिनाम कव्वाल हाजी सुल्तान नाजा अपने कलाम से रूहानी समा बांधेंगे। 11 मई की सुबह 7 बजे कुल की फातिहा और समापन की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा। यह आयोजन कौमी एकता, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों का मानना है कि दरगाह पर की गई सच्चे दिल से मुरादें जरूर पूरी होती हैं। कौमी एकता उर्स कमेटी द्वारा आयोजित इस रूहानी आयोजन में हर वर्ग और मजहब के लोगों की सहभागिता इसे अनोखा बनाती है। बिलासपुर ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के पुख्यात इंतजाम किए गए हैं। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से सौहार्द और अनुशासन के साथ शामिल होने की अपील की है। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये सालाना उर्स हर साल मनाया जाता है। पुलिस रन ग्राउंड के अंदर में हज़रत सैयद मदार शाह बाबा का उर्स है। हज़रत सैयद मोहम्मद जाकिर शाह बाबा, हज़रत सैयद अनवर अली शाह, ये तीनों मज़ार शरीफ है और हर साल शान शौकत से यहाँ पे धूमधाम से इस उर्स को मनाया जाता है। कौमी एकता का इसमें मिसाल है और हर वर्ग, हर धर्म के लोग यहाँ पे हाजिर आते हैं। और पहला दिन जो है 9 तारीख को संदल चादर गुस्ल पोशी की जाएगी, जो कमेटी के तमाम उसमें मेंबरान और जितने भी आने वाले ज़ायरीन हैं सब उसमें शामिल रहेंगे। और 9 तारीख को रात में 10 बजे चादर पोशी की जाएगी, संदल चादर का गुस्ल पोशी की जाएगी, गुस्ल का काम होगा। और दूसरे दिन 10 तारीख को कव्वाली का शानदार प्रोग्राम रखा गया है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।